दोस्तों नमस्कार। देश में राजस्थान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हनुमान बेनीवाल और करणी सेना। आखिर 8 जून को नागौर में क्या होगा? नमस्ते, स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर तूफान खड़ा हो चुका है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और क्षत्रिय करणी सेना के बीच विवाद चरम पर पहुंच चुका है। 8 जून को नागौर में होने वाला है एक बड़ा टकराव। करणी सेना ने दी है धमकी और बेनीवाल ने कहा है कि वहीं पर मिलूंगा। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों हो रहा है ये संग्राम? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूरी कहानी। बारीकी से और बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये विवाद शुरू हुआ हनुमान बेनीवाल के एक बयान से, जिसमें उन्होंने राजस्थान के इतिहास और क्षत्रिय समाज को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी। बेनीवाल ने कहा था कि राजस्थान में कभी लड़ाइयाँ लड़ी नहीं गई, यहाँ हमेशा सेटलमेंट हुआ है। साथ ही उन्होंने क्षत्रिय समाज के बारे में कहा कि इस देश में सबसे बड़ा क्षत्रिय जाट है, फिर यादव है, फिर गुर्जर है और आखिर में राजपूत है। इन बयानों ने करणी सेना को आग बबूला कर दिया। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने इसे क्षत्रिय समाज का अपमान बताया और ऐलान किया कि 8 जून 2025 को नागौर में क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन होगा। शेखावत ने कहा कि अब ना अपमान सहेंगे और ना चुप रहेंगे। ये सिर्फ सम्मेलन नहीं, हमारे स्वाभिमान की हुंकार है। लेकिन हनुमान बेनीवाल भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बेनीवाल ने करणी सेना को खुली चुनौती दे दी। एक ताज़ा इंटरव्यू में बेनीवाल ने कहा कि 8 जून को मैं नागौर में ही मिलूंगा। जो आना चाहे आए, लेकिन सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखे। बेनीवाल का कहना है कि वो ऐतिहासिक सत्य बोलते हैं और अपने बयानों पर कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं। उनके समर्थकों ने भी एक्स पर खुलकर कहा है कि हनुमान बेनीवाल के साथ उनकी सेना है और वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर 8 जून को नागौर में ही क्यों हो रहा है ये टकराव? दरअसल नागौर हनुमान बेनीवाल का गढ़ है। वो यहाँ से 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं और खीवसर से 4 बार विधायक रह चुके हैं। दूसरी ओर करणी सेना इसे क्षत्रिय स्वाभिमान का सवाल मान रही है और नागौर को ही उन्होंने चुना है ताकि बेनीवाल को उनके ही गढ़ में जवाब दिया जा सके। 8 जून को करणी सेना का क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। कुछ एक्स पोस्ट में ये दावा किया गया है कि करणी सेना बेनीवाल को सबक सिखाने और उनके घर पर बुलडोजर चलवाने की बात कह रही है। हालांकि ये दावे अभी पुष्टि नहीं करते। ये विवाद सिर्फ हनुमान बेनीवाल और करणी सेना तक सीमित नहीं है। इसके पीछे राजस्थान की जातीय सियासत भी गहराई से जुड़ी हुई है। बेनीवाल ने अपने बयानों में जाट, यादव और गुर्जर समुदाय को क्षत्रिय बताकर राजपूत समाज को नाराज कर दिया है। दूसरी ओर करणी सेना इसे क्षत्रिय समाज के सम्मान का मुद्दा बना रही है। राजस्थान में जाट और राजपूत समुदायों के बीच पहले से ही तनाव देखा गया है और बेनीवाल के बयानों ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। कुछ जानकारों का मानना है कि 8 जून को यह महासम्मेलन राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। क्या ये सिर्फ एक बयानबाजी का मामला है या फिर इसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा? तो दोस्तों, 8 जून को नागौर में क्या होने वाला है? करणी सेना का क्या दावा है कि ये महासम्मेलन ऐतिहासिक होगा? राज शेखावत ने कहा है कि या तो इतिहास रचेंगे या खुद इतिहास बन जाएंगे। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल ने भी साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे।
क्या ये सिर्फ शब्दों का युद्ध रहेगा या नागौर की धरती पर कोई बड़ा टकराव देखने को मिलेगा? पुलिस और प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है क्योंकि दोनों पक्षों के समर्थक भारी संख्या में जुट सकते हैं। तो दोस्तों, 8 जून को नागौर में होने वाला ये टकराव राजस्थान की सियासत को नई दिशा दे सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हनुमान बेनीवाल और करनी सेना के बीच का ये विवाद शांत होगा या फिर और भड़केगा? आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको 8 जून की हर अपडेट सबसे पहले मिले। इन आने वाली राजस्थान की नई पीढ़ी का फ्यूचर कैसे सुरक्षित रहे, कैसे राजस्थान पे हमारे बच्चे, हमारी बेटियां आधी रात को भी कहीं भी निकले उस सुरक्षित महसूस करे, किस तरह राजस्थान का जो सम्मान आज से 25-30 साल पहले देश के अंदर था, कैसे उस सम्मान को लौटाएं, इसको लेके आज इस आक्रोश रैली का आयोजन। और महाराजा सूरजमल के बराबर का नेता नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। दिल्ली में लड़े भाई, तुम दिल्ली में थोड़ी लड़ते, तुम दिल्ली में लड़े, होश उड़ा दिए मुगलों के। और दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक जाटों से कांपती थी सियासतें। जब मोहम्मद गजनी मंदिर लूट के ले गया था सोमनाथ को, उसके इतने जूते मारे, सारा सामान वहीं रख लिया अफगानिस्तान के अंदर। इतिहास लिखा नहीं हमारा, लिखने वाले तो आपके लोग थे, दूसरे लोगों ने लिखा। लड़ कौन रहा है? नाम किसी का डाल दिया पर्ची में। जब भजनलाल की पर्ची खुली, लड़ाई कोई लड़ रहा था। अरे इतिहास हमारा नहीं लिखा मेरे भाई, इतिहास अगर लिखते तो बहुत बड़ा इतिहास होता। भर्ती रद्द करो, जब वो बोला है, जब वो बोला है, ऐसे भर्ती रद्द करो। देखो देखो कौन आया।